सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् श्रीषोडशाननाथपर्यन्तं वन्दे गुरुं परम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। विश्वेश्वरि विश्वमनन्तशक्त्या प्राणाङ्गनिरुपार्चितविश्वव्यापिनी अगोचरा चान्तादिमदीया अन्तर्वाहिनी पुरितनादरूपणी कादिहादिमनुरूपणी शिवा। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, धर्मस्वार स्वामी पूज्य श्री कृपाद्रि जी महाराज की जय हो, हर हर महादेव। हर हर महादेव। पार्वती पतये हर हर महादेव। आज धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपाद्रि जी महाराज गुरुदेव का हमारे 113वां जन्मोत्सव उत्सव प्राय केदार घाट स्वामी कृपाद्रि धाम में बड़ा उत्साह के साथ बड़ा उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसमें हमारे गुरु भ्राता श्री सर्वेश्वरानंद जी सरस्वती महाराज एवं दिव्य स्वरूप जी महाराज ने तो बड़ा ये प्रयत्न किया आयोजन का। हम लोग तो अभी रुग्ण अवस्था में हैं, प्राय इसका स्पाइन का सर्जरी कराई थी, वो प्राय रिस्की होती है, वो प्राय 3 से 6 महीना के बीच में ठीक होती है। तो हम इस बार काशी आ ही नहीं पा रहे थे, तो हमने प्राय सभी काशी के जितने आयोजक लोग थे, जितने भी इसमें भक्ति भाव से श्रवण करते थे, उन सबको यही कहा था कि हम इस बार काशी में नहीं आ पाएंगे क्योंकि शरीर रुग्ण अवस्था को प्राप्त है। तो प्राय दिव्य स्वरूप जी महाराज ने ये निर्णय किया और बहुत सुंदर हमको ये संदेश सुनाया कि हम प्राय मीट गूगल ऐप से इसका आयोजन करेंगे और आप लोग इससे जुड़िए। तो प्राय हम लोगों ने उससे जुड़ने का प्रयत्न किया और आज आप सब लोगों के सामने हम इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। बड़े बड़े विद्वान लोग भी हैं यहाँ पे, प्रोफेसर भी हैं। कल भी हमने योग के विषय में सुना था तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि योग से ही प्राय आरंभ होता है इस आध्यात्मिक जीवन। क्योंकि शरीर माध्यम धर्म साधन बता, धर्म ही योग माने शरीरी माध्यम है धर्म का, तो इसलिए योग अति आवश्यक है। तो उससे शरीर पुष्ट होता है, तभी साधन में जीवन लगता है मनुष्य का, नहीं तो लग नहीं सकता। अगर मनुष्य कष्टदायी जीवन है, शरीर में बल नहीं है, साहस नहीं है, तो वो क्या साधना क्या धर्म का पालन करेगा। तो महाराज जी भी बहुत योग करते थे, प्राय सभी आसन करते थे, कम से कम 108 आसन से ज़्यादा ही धर्म सम्राट करते थे महाराज जी, और सूर्य नमस्कार भी करते थे महाराज जी। तो योग तो पहले इसको होना ही चाहिए, इसलिए दिव्य स्वरूप जी ने योग का विषय रखा, बहुत ही सुंदर रखा। एक शुभारंभ किया वो योग से किया। और दूसरा आज द्वितीय दिन है जो महाराज जी का जयंती का दिन है, वह एक दिव्य महापुरुषों के द्वारा, एक दिव्य विद्वानों के द्वारा आयोजन है। तो उसके अंदर अच्छा संदेश सुनने को मिला हमको भी। तो प्राय महाराज जी की विशिष्टता तो आप सबने सुनी ली है, और गीता प्रेस के अध्यक्ष हैं जो राधेश्याम जी खेम का, उन्होंने प्राय महाराज जी के बहुत समय बिताया है, क्योंकि उनका स्थान प्राय वृंदावन बिहारी भवन के सामने ही उनका स्थान है, उनका घर भी वहीं पे है। तो वो तो नित्य महाराज जी के पास जाते ही थे, दिन में कम से कम 3 बार 4 बार जाते थे, तो उनका अधिक घनिष्ठता रही है। और सर्वेश्वर जी महाराज ने भी महाराज जी की बहुत सेवा की। अंतिम समय में सर्वेश्वर जी महाराज जी थे, और पूरी वाले निरंजन देव तीर्थ महाराज जी, शंकराचार्य जी, उनकी भी अनंत सेवा की, उनकी कृपा भी उन पर अनंत है। तो प्राय हमारे यहाँ सभी धर्मपरायण विद्वान महात्मा लोग हैं। अभी तो प्राय अधिकतर तो सभी ब्रह्मलीन हो चुके हैं, बहुत कम महात्मा रह गए हैं अभी। तो प्राय आज के समय में इस कोरोना वायरस के समय में प्राय धर्म सभा पर तो अंकुश लगाई है, और प्राय धर्म आयोजन हो नहीं सकते। इसलिए ये गूगल के द्वारा, ऐप के द्वारा, ये मीट गूगल के द्वारा आयोजन हुआ, यह एक उत्तम कार्य है, जिससे सभी विद्वान, सभी महात्मा आदि को सबको जोड़ा जा सकता है, और देखने वाले लोग भी इसमें अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। कहीं भी अपने स्थान पर रहने वाले, कहीं किसी को आने जाने का खतरा नहीं। कोरोना महामारी के कारण लोग आने से कतराते हैं, परंतु ऐसा एक आयोजन हुआ है जिसके द्वारा एक प्रेरणा मिलती है कि अगर कैसी भी स्थिति आए, फिर भी आयोजन तो एक महाराज जी का एक अमर कीर्ति गाथा है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकती।
तो इस महामारी के अंदर भी सभी विद्वान, सभी भारतवर्ष के लोगों को ये एक देखने का आयोजन का अवसर मिला है। इसको प्राय बड़ी गंभीरता से सुनना चाहिए। तो महाराज जी कहा करते थे, धर्मार्थ कामस्य, धर्म क्या है? धर्म के द्वारा ही कामना की पूर्ति होती है। धर्म का बल नहीं है हमारे में तो हम कोई कामना पूर्ति कर नहीं सकते। फिर हम समझ लिए कि एक ऐसे दुष्कर कार्य के द्वारा धन प्राप्त करते हैं तो उसके द्वारा हमारी धर्म तो नष्ट होता है। धर्मज्ञ जो धर्मता है, धर्म के ऊपर हम जो चलते हैं वह धर्म नष्ट हो जाएगा। तो कामना पूर्ति वो क्या करेगी? अच्छे परोपकार कार्य नहीं कर सकती, धर्मज्ञ कार्य नहीं कर सकती। तो इसलिए धर्मार्थ कामस्य, धर्म से ही मोक्ष मिलता है और धर्म से ही कामना पूर्ति होती है, अंत में मोक्ष मिल जाता है उसको। तो धर्म का बल चाहिए, धर्म गति बड़ी बलवाना। तो धर्म गति बहुत बलवान होती है। अच्छे मार्ग पुरुष को भी इसको सहनशीलता से ग्रहण करना पड़ता है और उसको स्वीकार करना ही पड़ता है। इसलिए धर्म का बल होना चाहिए। धर्म ही हमको चरित्र का पाठ पढ़ाता है, धर्म ही हमको प्राय योग का पाठ पढ़ाता है, धर्म ही हमको आत्मकल्याण की ओर ले जाता है। और कोई मार्ग इस संसार में है ही नहीं। जितनी विद्याएं पढ़ाई जाती हैं, चाहे व्याकरण ले लीजिए, चाहे साहित्य लीजिए, चाहे न्याय शास्त्र लीजिए, चाहे मीमांसा लीजिए, और भी अनंत जो साधना है, पुराण है और उपपुराण है आदि, सभी समर्थ्य उपनिषद आदि में, वेदांत आदि में, सभी में आत्मचिंतन का मार्ग ही है। मनुष्य धर्म करते हुए, जब हमारे विश्व कल्याण करते हुए आत्मकल्याण अवश्य करे। आजकल देखते हैं महात्मा लोग प्राय आत्मकल्याण की ओर मुख नहीं मोड़ते, प्राय लोलुपता की ओर घूमते हैं। लोकेक्षणा, वितेक्षणा, पुतेक्षणा जो चारों हैं वो चालू हो जाती है उनकी। तो आत्मकल्याण से वंचित है और न हमारे भारतवर्ष की सनातन जो जनता है वो सुन पाती है इसको। तो हम इसमें कैसे कल्याण प्राप्त करेंगे, इस पर विचार करना चाहिए। आज इस महामारी के समय में बड़े बड़े मंडलास जी, आचार्य महामंडलेश्वर और बड़े बड़े महात्मा जो बड़े धनाढ़े हैं वो इस विषय पर नहीं सोचते। इसके लिए कुछ ऐसा अनुष्ठान होना चाहिए जिसके कारण धर्म की रक्षा और एक धर्म का विश्व में भारत का नाम हो, भारत का नाम अमर कीर्ति की तरह लिया जाए। परंतु आज कोई भी इसके अंदर कोई कुछ नहीं कर रहा है, केवल बातें करते हैं, केवल उसके कार्य बंद हो गए, उसके विषय में सोचने, इसके विषय में सोचते ही नहीं। परंतु अब धर्मप्राण जनता को हम क्या देंगे, विश्व के अंदर हम क्या देंगे, इस विषय पर विचार करिए। हम आज धर्म सम्राट के जयंती पर ही बोल रहे हैं, परंतु एक मानव कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए बोल रहे हैं। हमारा इससे किसी से कोई ऐसा, किसी से देश भावना नहीं है। परंतु आज ये सत्य है, हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, कह रहे महाराज जी आज इस महामारी के रोकने का कोई उपाय नहीं है। इस भारतवर्ष के अंदर जो आत्मा जगत का विश्व गुरु है, जिसमें आध्यात्मिक चेतना की उत्पत्ति भारतवर्ष से हुई है, आर्यवर्त देश भारत ही है और कोई देश हो नहीं सकता। और आत्मज्ञान लेने के लिए बड़े पूरे यूरोपियन कंट्री से लगा के बड़े बड़े विद्वान वैज्ञानिक भारत में आते हैं, भारत के अंदर मुख करते हैं, इसी और आते हैं। परंतु आज के समय में कोई आ नहीं पा रहा है। तो अब क्या होगा इस देश का? हम देखें धर्म का क्या होगा। हम धर्म में तो वो शक्ति होनी चाहिए कि इस महामारी को प्राय नष्ट कर दे और विश्व कल्याण के लिए इस मानव जाति की रक्षा करे, तभी धर्म रक्षा हो सकती है। परंतु होगी कैसे? जब हम साधक होंगे, तपस्वी होंगे, त्यागी होंगे, वैराग्य होंगे। पहले सभी लोग त्यागी होते थे, वैराग्य होते थे और तपस्वी होते थे। ये महाराज जी में तीनों गुण थे। अगर आप देखेंगे अभी आज के विद्वानों में, महात्माओं में, अगर विद्वान है तो तपस्वी नहीं है, त्यागी है तो विद्वान नहीं है, और विद्वान है तो तपस्वी नहीं है। परंतु तीनों गुण महाराज जी में समाये हुए थे। एक महाराज जी त्रिवेणी थी, जिसमें संगम में महाराज जी का कोई भी दर्शन करता था उस समय, उस काल में, तो वो पवित्र हो जाता था, उसकी आत्मा इधर उधर नहीं डोलती थी। हम लोग भी महाराज जी की प्रेरणा से इस मार्ग में आए। हम तो एक रेसलर थे, मैं तो एक रेसलर था, कुश्ती लड़ने वाला, परंतु महाराज जी की कृपा से मैं इस मार्ग में आया और आज तक उस मार्ग में बैठा हूँ। मैंने रुग्ण अवस्था में भी, ऑपरेशन होने के दूसरे दिन भी मैं अपना प्रातःकृत्य सोते सोते क्रिया मैंने कभी छोड़ा नहीं, आज भी मैं नहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि महाराज जी की ऐसी कृपा है कि बगैर साधना के आत्मकल्याण नहीं हो सकता। और कितना ही हम विद्वान बन जाएं, शाब्दिक ज्ञान तो हमको हो सकता है, परंतु आत्मकल्याण से वंचित हैं और मानव जाति का कल्याण करने की सामर्थ्य नहीं हो सकती। इसलिए तपस्वी होना जरूरी है। हम जितने महापुरुषों के साथ रहे वह सभी तपस्वी और त्यागी थे। हमारे गुरु जी जो, जिससे हम पुण्याभिषेक हो गए, स्वामी नंदनानंद सरस्वती शास्त्री जी स्वामी, वो
पहले लोकसभा के सांसद थे, फिर भी त्यागी थे, कभी लोकसभा की पेंशन ग्रहण करी नहीं, उसकी कभी तनख्वाह पैसा नहीं ले, एक पैसा छुआ नहीं, और इतने त्यागी तपस्वी थे, रुग्ण अवस्था में भी साधना करते थे और महाराज जी के परम शिष्यों में माने जाते हैं। और पुण्य त्याग वैराग्य उनसे हमने सीखा, कैसा त्याग है, कैसा वैराग्य है, इस पर उनसे हमने बहुत कुछ ग्रहण किया। और ऐसे तपस्वी महात्मा आज के समय में दुर्लभ, अति दुर्लभ है। बाकी सभी तो मिल सकते हैं, पराय लोलुपता वाले ऐश्वर्यवान तो महात्मा बहुत है, परंतु त्यागी महात्मा मिलना अति कठिन है, तपस्वी महात्मा मिलना कठिन है, क्योंकि तपस्या में त्याग की आवश्यकता है। तपस्या शब्द है वो त्याग से जुड़ा है। कोई कह दे कि हम तपस्वी हैं, त्याग नहीं तो वो तपस्वी हो नहीं सकता, क्योंकि त्याग करने से तपस्या आती है। सब संसार के सुख सुविधा को त्याग करे, फिर तपस्या में लगे, आत्मकल्याण करे, तभी उसका कल्याण हो सकता है। केवल हम विद्या के बल से प्राप्त करें, विद्या आवश्यक है। पहले शिक्षा दी जाती थी गुरु, फिर उसको दीक्षा रूपी दान दिया जाता था। तो समझिए कि पहले ज्ञान प्राप्त करे, फिर गुरु उसकी परीक्षा करे, फिर दीक्षा दी जाती थी। परंतु आजकल तो दीक्षा के लिए माइकों पे बड़े बड़े पंडालों में दीक्षा दी जाए। दीक्षा शब्द ही नाश कर दिया, दीक्षा शब्द को इतना छोटा बना दिया है कि उसका जो प्रतिष्ठा थी वो बिल्कुल इसको धूमिल कर दिया है। तो दीक्षा कैसे होती थी? गुरु शिष्य गुरु के साथ रहता था, शिक्षा ग्रहण करता था, गुरु के मर्यादित जीवन देखता था और माध्यमिक परीक्षा होती थी। शिक्षा दी, उसका अनुसरण करता है या नहीं करता है। केवल कथाएं तो सुनते हैं लोग, भागवत कथा और भी वेद उपनिषद आदि की व्याख्यान सुनते हैं, परंतु उसको ग्रहण नहीं करते। ग्रहण नहीं करे, एक शब्द ही ग्रहण करे तो बहुत है, उससे ही उसका जीवन उज्जवल हो जाएगा और विश्व के प्राणी मात्र का कल्याण भी वह कर सकता है। धर्म प्रचार भी करेगा तो स्वयं करेगा। अगर हम धर्म प्रचार करते हैं, हम कुछ नहीं करते, कि जनता को उपदेश करते हैं, बड़ी लसीली भाषा, बड़ी मैंने समझ लो कि क्या कहेंगे वो मक्खन भाषा लगाते हैं, परंतु उससे कल्याण नहीं होता, क्यों? स्वयं पालन नहीं करता। इसलिए आज देखो महात्मा की क्या दशा हो रही है, कोई जेल में पड़ा है, कोई क्या कर रहा है, सब पकड़े जा रहे हैं। परंतु हमारी धर्म सम्राट महाराज स्वामी कृपा जी महाराज की परंपरा में आज भी एक भी साधु कहीं ऐसी स्थिति में नहीं है। सभी विश्व कल्याण करने के लालित है और सभी त्यागी और तपस्वी है। हमारी परंपरा में ही अभी वर्तमान में कोई मिलेगा, बाकी दूसरी परंपरा में प्राय लुप्त होते जा रहा है। प्राय सभी दिखावट तो बहुत है, बहुत शोबाजी है, बड़े बड़े पंडाल, बड़ी बड़ी कलाकृतियाँ बना के प्रवचन करते हैं। ऐसे ऐसे महाराजों के बारे में सुना है कि वह अपना पूरा मुंह के ऊपर पूरा नक्शा के लिए पूरा एकदम डिजाइन लगा के आते हैं, घंटों उसका श्रृंगार होता है, फिर महाराज जी आते हैं मंच पे और फिर बोलते हैं। कैसी बनावटी होगी साधु समाज में, हम क्या दिखाएंगे मुंह? हमको आके लोग पूछते हैं, बड़े बड़े आचार्य भी पूछते हैं कि महाराज जी आज के समय क्या हो रहा है? धर्म सम्राट स्वामी कृपा जी महाराज द्वारा शास्त्रोक्त जो प्रमाण है उसका आज क्या हो गया, लुप्त हो रहा है। परंतु आज कहने के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि इतने महात्मा बहुत कम रह गए हैं। इसलिए आने वाली युवा पीढ़ी, युवा साधु उस मार्ग पे चलें जिस पर हमारे पर कोई अंकुश, कोई भी लांछन नहीं लगा सके। नहीं तो आने वाले समय में हम देख रहे हैं धर्म का कितना ह्रास हो रहा है, धर्म किस स्थिति में चला गया है। केवल हम बोलेंगे उससे कोई लाभ नहीं है, उसको ग्रहण किया जाए, धर्म के एक शब्द को ही ग्रहण किया जाए तो आत्मकल्याण हो सकता है, वरना आत्मकल्याण नहीं हो सकता। अब इतना ही हम कह के महाराज जी की जयंती पर, क्योंकि दिव्य स्वरूप जी हमको बोल चुके हैं पहले ही कि महाराज जी 5 मिनट, जबकि 15 मिनट का समय उसमें था, परंतु उनके अनुसार हम उनको क्या कहेंगे कि हम कहना उचित नहीं मानते। 15 मिनट दे के फिर 5 मिनट का समय दिया, ये फिर बोलने से कोई आनंद नहीं है। इसलिए हमको बोलना है, हम बोलेंगे और हम महाराज जी की जयंती स्वयं भी मनाते हैं, इसलिए बोलना है, खुल के बोलना है, क्योंकि महाराज के मंच पे हम नहीं बोलेंगे तो और किसी मंच पे नहीं बोल सकते। अगर इस परंपरा में हम बोलेंगे तभी हम कुछ बोल सकते हैं। दूसरी परंपरा तो मरी हुई है, वहाँ तो अंकुश है, वहाँ तो मीठी भाषा है, प्रेम भाषा है हमारी, परंतु उसके साथ अनुशासन भी है, मर्यादित है, इसलिए उसी पर हम बोलेंगे। उसमें हम समझौता नहीं कर सकते। हम केवल गुरु से डरते हैं, भगवती के आगे चरणों में झुकते हैं और किसी व्यक्ति से हमें ये सिर नहीं झुकेगा, चाहे हमारा सिर चतकदर हो जाए, चाहे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए, पर धर्म के लिए मरेंगे और धर्म का साथ हम नहीं दे सकते, चाहे कोई भी हो। हम गुरु के सामने झुकेंगे, हम हमारी परंपरा के अनुसार जो मर्यादित महापुरुष हैं उनके चरणों में प्रणाम करेंगे, परंतु हम उस लोलुपता वाले उन महात्मा के चरणों में प्रणाम नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने महापुरुषों से, गुरुदेव से यही सीखा है और हमारे गुरुदेव भी ऐसे ही थे। और कहीं किसी पुरुषों के पास हम जाते नहीं, हम अपनी साधना में ही आत्मलीन रहते हैं। संसार के चक्कर में पड़ने वाले हम लोग हैं नहीं।
और न पड़ेंगे। इस घोर कलयुग के अंदर सभी लोलुपता के अनुसार, संसारी भौतिक लोलुपता के अंदर सभी फंसे हुए हैं। इसलिए इसके अंदर हम आए हैं तो धर्म की रक्षा करेंगे। हमारे समस्त शिष्य लोग साधना करते हैं, साधना के बगैर वो रह नहीं सकते। चाहे कुछ भी स्थिति हो जाए, प्राण चले जाए, चरित्रहीन नहीं हो सकता हमारा साधक। हमारे पास आने वाले साधक चरित्रवान है, चरित्रहीन नहीं है। केवल जनता को इकट्ठा करने का काम हम लोग नहीं करते, हम लोग साधना करने वाले हैं, त्याग करने वाले हैं। शास्त्रों का शास्त्र सार, वेदों का सार, उपनिषदों का सार, सबका सार आत्मकल्याण है। आत्मनिष्ठ होना पड़ेगा, तभी कल्याण हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। चाहे कुछ भी कर ले, हम चाहे तो हमारे साथ कोई साथ कर सकता है, हम 24 घंटे जग सकते हैं, कोई आए हमारे सामने, परंतु हम कहते हैं अधर्मियों के साथ हम नहीं रह सकते। अधर्मियों का हम विरुद्ध करेंगे और करते रहें और करते रहेंगे। और हम ऐसे शिष्यों भी छोड़ेंगे पीछे, वो धर्म पे चलेंगे, अधर्म पे नहीं चलेंगे। चाहे कितना भी घोर कलिकाल आ जाए, धर्म से हम धर्म सम्राट की मर्यादा रखने वाले हैं। हम उनके शिष्य में, उनके कहने से हम इस मार्ग में लगे हैं, इसलिए उसमें हम समझौता नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी कर ले। हर हर महादेव। वंदे महासुसे चरणारविंदम असक्तोहम गुणान वक्तुम। हाँ।